राजेश खन्ना को याद कर दिया आपने। बिल्कुल। अच्छा, मैं कहूँगा कि जो फॉल मार्केट में हो रहा है, इंडियन मार्केट में जो हो रहा है, इंडिया सेंट्रिक फैक्टर्स का, जो वैल्यूएशन की बात हम लोग कर रहे थे, अभी कोई बात नहीं कर रहा है, तो इंडिया सेंट्रिक फैक्टर्स के कारण जो फॉल होना था मेरे ध्यान से हो चुका है। लेकिन अभी जो है वो पेसिमिज्म जिसे कहते हैं इज एट इज हाईएस्ट। 6-8 महीने पहले सब लोग को सब कुछ खरीदना था, जो भी भाव में था सबको खरीदना था, नेगेटिव्स इग्नोर कर रहे थे। आज सारे पॉजिटिव्स इग्नोर हो रहे हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग फिर से शुरू हुई है, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल आ रहा है, डॉलर इंडेक्स जो 109 के आसपास था अभी 103 के आसपास है, यूएस के बॉन्ड यील्ड्स जो ऊपर थे अभी वो भी नीचे आए हैं, ऑयल जो $70 के आसपास है शायद $60 भी हो जाए, $80 होने के चांसेस कम है, ये सब लोग जानते हैं। बिग पॉजिटिव फॉर इंडिया। बैंकिंग रेगुलेटर हैज़ बिकम एक्सट्रीमली एकोमोडेटिव, लिक्विडिटी मेजर्स आ रहे हैं। सेबी के जो चीफ है उसकी भी जो शुरुआत की जो लैंग्वेज है इज क्वाइट गुड, क्वाइट पॉजिटिव। ये सारे फैक्टर्स नोबडी इज टॉकिंग अबाउट। द पॉइंट जैसे मैंने कहा कि 20 इन्वेस्टर्स को आप मिलो, कोई भी अच्छे इन्वेस्टर्स को मिलो, उनको बोलो ये स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग आपको सुनेंगे, कोई खरीदेगा नहीं। सब लोग राह देखेंगे, थोड़ा और घटेगा, बाद में देखते हैं। मेहरबून ईरानी बोल रहा है तो क्या हुआ, मार्केट की हालत देखो। 20 इन्वेस्टर्स को बोलो कि ये स्टॉक अभी भी गिर सकता है, सारे कि 20 इन्वेस्टर जाके माल बेचेंगे। तो दिस इज बेसिकली द मूड इन द मार्केट। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो टैक्स कंसिडरेशन के कारण जो सेलिंग हो रही है और सामने कोई बाइंग नहीं हो रहा है, ये इम्पैक्ट हम लोग मार्केट में देख रहे हैं। सो इंडिया सेंट्रिक फैक्टर्स पीछे चल गए हैं। सामने है टैरिफ किक ऑफ जो हो रहा है 2 अप्रैल को, एक बिग फियर फैक्टर अभी के लिए है। और आज के तारीख से और अप्रैल 1 तारीख तक अगर कुछ डेवलपमेंट्स ज़्यादा नहीं होते, आई प्रॉमिस यू अनुज जी की एंजाइटी विल बी एट इट्स पीक। यूएस प्रेसिडेंट जो सबके सामने बोल तो नहीं सकते कि यूएस की बैलेंस शीट की हालत खराब है, ही कैन नॉट से दैट बिकॉज इट लीड टू अ मास एक्सोडस ऑफ मनी। वो सारे डिस्ट्रैक्शन मेजर्स एम्प्लॉय कर रहा है, वो सारे कॉस्ट कटिंग मेजर्स एम्प्लॉय कर रहा है। आज यूएस की मार्केट कैप इज $45 ट्रिलियन, उसमें से $11 ट्रिलियन हैज गॉन अप इन 2024। 50% of the world market cap is US. It's the most overowned, most expensive market in the world. और ये जो यूएस प्रेसिडेंट की जो लैंग्वेज है आज की, it is a clear indicator that the stock market investors in the US are going to bear the brunt. वो ओपनली एडमिट नहीं कर सकता है, बट ही इज ट्राइंग टू डू एवरीथिंग पॉसिबल, ट्राइंग टू कूल डाउन बॉन्ड यील्ड्स सो दैट रीफाइनेंसिंग में हेल्प हो, ट्राइंग टू कीप ऑयल प्राइसेस डाउन। सो ऑल दिस आर मेजर्स व्हिच ही हैज टू टेक। बीइंग द यूएस प्रेसिडेंट, सामने तो नहीं बोल सकता है कि यूएस की हालत खराब है। Now this things ultimately is going to push out FIIs who have gone and parked themselves more in US, coming out of India and other emerging markets, जो पैसे US में है, वो US से markets से निकलने की शुरुआत हो चुकी है, and that's going into Eurozone. According to me, a day will come when that market will also come into emerging markets like China and India. So according to me, I'm quite positive, but in the interim period, अगले 15, 20, 30, 40, 50, 60 दिन में और कितना मार्केट गिर सकता है, आई डोंट थिंक, आई एम अ सूटसेयर, आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, आई कैन नॉट प्रेडिक्ट, बट आई थिंक 10% ऑफ द मार्केट हैज बॉटम्ड आउट। दिस इज द मार्केट जहां पे बॉटम फिशिंग मैं नहीं कहूंगा, बट सिलेक्टिव स्टॉक बाइंग पीपल शुड डू। प्रॉब्लम ऐसा होता है, और ये मेरा खास अनुभव से कहता हूं, कि when people are losing 20-30% from their peak levels, 40% from their peak levels, कहना आसान है कि सिलेक्टिव बाइंग कीजिए, बट nobody wants to buy because I don't want to see a further 10% fall. जैम, अच्छी बात बोली आपने। थोड़ा सा देखिए विश्व मार्केट, आपने पैसा कहाँ जा रहा है, यूएस मार्केट की स्थिति, इंडियन मार्केट्स में कब तक आ सकता है, इसके बारे में टिप्पणी करी मेहरबून जी। पहले तो मेरी तरफ से भी आपको ये होली की शुभकामनाएं सबसे पहले।